श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानचकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा सन्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकिन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटो सात जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुक नारद। चरण वंदी विना बहु सब काहू। देहु राम पद नेहा निवाहु। बंदो राम लखन बैदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना। उमा कहूँ सुनु
अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपुना सत हरि भजन जगत सब सपुना श्री राम जय राम जय जय राम। आइए सभी भाव के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जय जय श्री सीता। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुनियति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन वसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरि सुर लाए रघुपति कीन्य बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समवाई सहस बदन तुम्हारा यश गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित ऐसा यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कभी कभी कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण वाना लंकेश्वर वह सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर पल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई जला दिलांगी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारे सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हांकित कापे नासे रोग हरे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत जपत नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है परिसीद जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता सुवर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुवरपुर जाहि जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव किनाई जो शतबार पाठ कर कोई छुटही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सीधि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुराभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 पतित पावन तेरो नाम श्री
राम जय राम जय जय राम। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम। कातित पावन तेरु नाम, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से उत्तरकांड का प्रसंग है श्रवण कर रहे हैं। भगवान इस उत्तरकांड में भगवान का राज्य अभिषेक होता है और राम राज्य का स्थापित होता है। आप सभी को कहूं, ये कथा गरुड़ जी, जिसे आपको पहले ही बोला था, गरुड़ जी को एक बार मोह हो गया था। कैसे मोह हो गया था? जब नागपास में रघुनाथ जी लक्ष्मण भैया दोनों नागपास में बंधे हुए थे, तो नारद जी ने गरुड़ जी को जाके बोले थे, जाइए भगवान को नागपास से मुक्त करिए। तो गरुड़ जी आके नागपास में मुक्त करते हैं। जब मुक्त करके जाते हैं तो मन मन में सोचते हैं, ये भगवान है जो पूरे दुनिया के भाव बंधन से छुड़ाता है, भगवान को कोई बांध सकता है? वो सोचे कि नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। और गरुड़ जी ऐसे सोच के गए तो उनको मोह पकड़ लिया। और मोह पकड़ लिया तो अब उनको मोह हो गया, तो अब वो भगवान के नहीं समझ पाए। तो वो जाते जाते शंकर भगवान से मिले, नारद जी से मिले। नारद जी से मिले तो नारद जी बोले, गरुड़ जी एक काम करिए, आप मेरे पिताजी के पास जाइए, क्योंकि मेरे पिताजी को एक बार ऐसे हुआ था, वही आपको बता सकते। जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी बोले, देखो मैं तो उसके बारे में नहीं कह सकता, एक काम करिए आप शंकर भगवान जी के पास चलिए, क्योंकि वही इसका मार्ग बता सकते हैं। शंकर भगवान जी के पास जब जा रहे थे, शंकर भगवान जी कैलाश से रास्ते में मिले तो गरुड़ जी पूछे, भगवान मैंने आपको, तो शंकर भगवान जी बोले, हाँ मैं समझ गया। आप गरुड़ जी एक काम करिए, ये आपको जो बीमारी है उस बीमारी का दवाई एक जगह है, लेकिन आपको दीर्घ काल तक का आपको सब श्रवण करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो वो बोले, बोलिए। बोले, ये जो आप बोले ना, ये बहुत ही बड़ा विचित्र बीमारी है, ये जिसको हो जाता है अब उसी के ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है। तो ये काम करिए, आप नीलगिरी पर्वत पे जाइए, वहाँ काक भुषुंड जी महाराज हैं, उनके पास जाइए। वहां जाने के बाद वो सारा आपको उपचार हो जाएगा। तो गरुड़ जी महाराज जी जब वहां गए, अब माता भवानी जी शंकर भगवान से कहते हैं, तो आपने गरुड़ जी को क्यों भेजे वहां? आप क्यों नहीं बोले? बोले, गरुड़ जी पक्षियों का राजा है, पक्षी राज। जितना वो पक्षियों की बात को समझेगा उतना मेरे बात को नहीं समझेगा, इसीलिए उनको काक भुषुंड जी क्या है, चंडाल है। अब काक भुषुंड जी जो बोलेंगे उनको वो पक्षी है तो सहज ही ग्रहण कर। जब गरुड़ जी महाराज गए, काक भुषुंड जी महाराज का आश्रम देखते उनके मोह समाप्त हो गए। उस मोह, उनकी आश्रम की भव्यता इतना था कि उनको देखते ही उनके अंदर से सारे मोह खत्म हो गए। जब वो जाके पहुंचे तो काक भुषुंड महाराज जी देखे, जब पक्षी राज आए तो काक भुषुंड जी गरुड़ जी महाराज को प्रणाम किए, बोले, बताइए कैसा आना हुआ? अब बोले, अब क्या बताऊं, ऐसा ऐसा चीज है, लेकिन अब मेरा सारे शंकाएं चले गए हैं। तब वो काक भुषुंड जी महाराज जी वहां पे वो रामचरितमानस को पूरा सुनाते हैं।
राम जी के बारे में राम जी को बताते हैं ये क्या है, ये वही ब्रह्म है, वही जगत पिता है, वही पालनहार है, वही संहारकार है, वही श्री रघुनाथ जी है, वही निराकार ब्रह्म है, वही साकार स्वरूप है। जैसे हम कभी लोग बोलते हैं ना, तर्क करते हैं निराकार और साकार। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो पानी है वो क्या है, वो निराकार है, उसकी कोई आकार नहीं। और जब वो पानी किसी गिलास में आ जाते तो क्या होता है, गिलास का आकार हो जाता है। जब वो पानी बटल में आ जाए तो बटल का आकार हो जाता है। लेकिन अगर उसी पानी को बर्फ कर दिया जाए, अब उसको बटल से निकाल के जब गिलास से निकाल के डालोगे तो उसके आकार क्या रहेगा, गिलास का ही आकार है। तो इसीलिए भगवान भी वैसे ही है। भगवान आकार, जब माता भवानी जी शंकर भगवान से पूछते हैं तो वो मनुष्य रूप ऐसे रूप लेते क्यों हैं, कैसे लेते हैं, तो वो यही है, मनुष्य भक्त जिस भाव से देखना चाहता है भगवान उसी रूप में प्रकट होते हैं। और ये तब आते हैं जब धरती में अभिमानी, अत्याचारी, अधर्म ये बढ़ जाएगा, गौ स्त्री पृथ्वी के ऊपर अत्याचार बढ़ जाएगा, तब भगवान धरती में विविध शरीर, भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर धारण करके आते हैं। जिसे आज देखिए कल्कि अवतार भगवान श्री कल्कि भगवान का अवतार होगा, और जिस जगह में होगा उस जगह का देखिए कैसा कल है, उसको वैधर्मियों ने कब्जा करके रखे हैं। संभल उस जगह को वो कब्जा कर रखे हैं कि वहीं पे कल्कि भगवान का अवतार होना है। तो इसीलिए अधर्म धीरे धीरे जैसे बढ़ेगा, जैसे हम बोलते हैं कि धर्म के आगे धर्म छोटा हो गया, अधर्म बड़ा हो गया, धर्म खत्म हो गया, धर्म का कुछ नहीं होता है। धर्म जहां है वही है। अधर्म क्या होता है, धर्म के परिमाण से अधर्म बड़ा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। धर्म ना घटता है ना बढ़ता है। अधर्म जब बढ़ जाता है तब हम कहते हैं कि अधर्म ज्यादा। तो इसीलिए कलियुग है, भगवान का नाम सहज ही आके रुकने वाला नहीं है। लेकिन आप अगर नित्य भगवान के नाम को लेते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो हमारे अंदर वो बस जाएगा। तो आइए आज हम आपको बोलूं, खाली श्लोक पढ़ेंगे, उनके अर्थ को आप फिर कभी हम समझेंगे। खाली श्लोक पढ़ के उत्तरकांड को हम समाप्त करते हैं और उसके बाद हम फिर से रामचरितमानस जी के पुनर्वार शुरू से फिर हम श्रवण करें। भगवान की कृपा रही तो जब तक हम इस शरीर में रहेंगे तब तक श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र को बार बार गाने का कोशिश करेंगे। बाकी शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी और श्री हनुमान जी महाराज जी और मेरे माता जानकी जी और श्री रघुनाथ जी की कृपा हो रहेगी तो नित्य इसे को गाने का सौभाग्य मिलेगा। तो आइए श्रवण करते हैं। जय जय श्री सीताराम। रमानथ जहां राजसो पुरबरन की जाय, अनिमादीक सुख संपदा रही अवध सब जाय। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहां राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही। जहां तह नर रघुपति गुण गावहीं, बैठी परस परहु है सिखावहीं। भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि, शोभाशील रूप गुण धामहि। जलज बिलोचन श्यामल गातहि, पलक नयन इव सेवक तातहि। धृत्य शरीर रुचिर चाप सुनीरहि, संत कंजवन रवीरन धीरहि। काल कराल व्याल खगराजहि, नमन राम अकाम ममता जहि। लोभ मोह मृगजुथ किरातहि, मनसिज करि हरिजन सुखदातहि। संशय शोक निबिड़तम भानुहि, धनुज गहन घन दहन कृपानहि। जनक सुता समेत रघुवीरहि, कसन भजहु भंजन भवभीरहि। बहुवासनम सकहिम रासिहि, सदाय करस अज अविनाशी। मुनिरंजन भंजन महि भारहि, तुलसीदास के प्रभु ही उदारहि। एहि विधि नगर नारी नर, करहि राम गुण गान। सानुकूल सब पर रहहि, संतत कृपा निधान।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भय हुवति प्रबल दिनेसा, पुरी प्रकाश रहे हूँ तिहु लोका, बहुत न सुख सहु मत मन शोका। जिनहि शोक न कहूँ बकानि प्रथम अविद्या निशन सानी, अघौ लुक जहाँ तहाँ लुकाने काम क्रोध के रब कुशाने। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ ए चकोर सुकल न काऊ, तमश्चर मान मोह मद चोरा, इन करहु नर न कवनिहु ओरा। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान ए पंकज विकसे विधि नाना, सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक एकोक अनेका। यह प्रताप रबिजा केउर जब करई प्रकाश, पछिले बाढ़ई प्रथम जे कहत पावही नास। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। भ्रातन सहित रामू एक बार, संग परम प्रिय पवन कुमार। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसमित पल्लव नए। जानि समय सनकादि कियाय, तेज पुंज गुणशील सुहाय। ब्रह्मानंद सदालय लीना, दिखत बालक बहु कलीना। रूप धरे जनु चार्यु वेदा, राम दरसि मुनि विगत विभेदा। आसव सन व्यासन बह, तिन्हि रघुपति चरित होई तह सुनहि। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बहुवरनि, ज्ञान जोनि पावक जिमि अरनि। देखी राम मुनियावत, हरसि दंडवत कीन। स्वागत पूंछि पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। किन्न दंडवत तीनौ भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाय। मुनि रघुपति छवि अतुल विलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एकटक रहे निमेषन लावहि, प्रभु कर जोरे शीस नवावहि। तिनके दशा देखी रघुवीरा, त्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गहि प्रभु मुनिवर बैठारे, परम मनोहर वचन उचारे। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा तुम्हारे, दरस जाहि अगस सा। बड़े भाग पाई बसत संगा, विनहि प्रयास होई भव भंगा। संत संग अपवर्ग कर कामी, भव कर पंथ। कहि संत कवि तो विद, श्रुति पुराण सदा ग्रंथ। संत का संग मोक्ष का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। सुनि प्रभु वचन हरासि, मुनिचारी पुलकित तन अस्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि शुभाकर। ज्ञान निधान अमान ज्ञान प्रद, पावन सुजस पुराण वेदवद तज्ञ। कृतज्ञ अज्ञंत भंजन, नाम अनेक अनाम निरंकन। सर्व सर्वगत सर्पौरालय, वससि सदा हम कहूँ परिपाल। ध्यंत विपत्ति भव पंद विभंजय, हृदय बसि राम काम मद गंजय। परमानंद कृपात्मीय तन मन पुर पूरन काम। प्रेम भगति अन पायनी, देहु हम ही श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। देहु भगति रघुपति अति पावनि, त्रिविधि ताप भव दापन सावनी। प्रणत काम सुरधेनु कल्प तरु, होई प्रसन्न दीजे प्रभु यह वरु। भव विरधि कुभंज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुखदारिय, दिन बंधु ममता विस्तार समता विस्तारय। आस त्रास ईरिषादि निवारक, विनय विवेक विरति विस्तारक। भूप मैलि मणिमंडल धरनि, देहि भगति संस्कृति सरितरनि। मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित अज शंकर। रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, काल करम सुबहु गुण भक्षक। तारन तरन हरन शुभ दूषण, तुलसीदास प्रभुति भुवन भूषण। बार बार स्तुति करी, प्रेम सहित सिरुनाई।
ब्रह्म भवन सनकादिगे अति अभिष्ट वर पाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सनकादिक विधि लोक सिधाय, भ्रातन राम चरण सिरनाय। पुछत प्रभु ही सकल सकुचाही, चित वही सब मारुत सुत पाही। सुनि चहाई प्रभु सुख मुख के वाणी, जो सुनि होई सकल भ्रम हानि। अंतर जामि प्रभु सब जाना, बुझत कहु काह हनुमाना। जोरि पानी कह तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चहि, प्रश्न करत मन सकुचत आहि। तुम जानहु कपि मोर सुभाव, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। सुनि प्रभु वचन भरत गहे चरना, सुनहु नाथ प्रणतारति हारना। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हु शोक न मोहा। केवल कृपा तुम्हारी ही कृपा, नंद संदोहा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। करऊं कृपा निधि एक ठाई, में से बक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई। श्रीमुख तुम पुनि किन्न बड़ाई, तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुन चहऊं प्रभु तिन कर लच्छन, कृपा सिंधु गुण गान विचक्षण। संत असंत वेद विलगाई, प्रणत पाल मोहि कहो बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संत असंत निके असि करनी, जिमि कुठार चंदन अचरणी। काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध वसाई। तात सुरासी सन चढ़त जगवल्लभ श्रीखंड। अनल दाहि पिटत घनही, परसु बदन यह दंड। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। विषय लंपट शील गुणाकर, पर दुख दुख सुख सुख देख पर सम। अवतरिपु विमद विरागी, लोभ मरस हरस भय त्यागी। कोमल चित दिनहन परदाया, मन बचक्रम मम भगति माया। सब ही मान प्रद आयु मानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। विगत काम मन मम नाम परायण, शांत विरति विनति मुदितायन। शीतलता सरलता गमयत्री, तीज पद प्रीति धर्म जनयत्री। ये सब लक्षण बसहि जासूर, जनहु तात संतत संतत पूर। समदम नियम नीति नहीं डोलहि, परुष बचन कबहू नहीं बोलई। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। ते सजन मम मान प्रिया, गुण मंदिर सुख पुंज। श्री राम जय जय राम, जी राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सुनहु असंतन कर केर सुभाव, भले संगति करिय न काहू। तिन कर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिल ही हाल ही हरहाई। खलन हृदयाति ताप विशेषि, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जहाँ कहूँ निंद सुनहि पराई, हरसहि मनहु परी निधि पाई। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटि कुटिल मलायन। भैरुव कारण सब काहू, सो जो करहित अनहित ताहू सो। झुटहि लेना झूठहि देना, झुटहि भोजन झूठ चबेना। बोलहि मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महाहि हृदय कठोरा। परद्रोहि परदाररत, परधन पर अपवाद। तीनर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। लोभयोढ़त लोभई डासन, त्रिशिस्त्रोदर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनहि बढ़ाई, श्वास लही जनु जूड़ी आई। जब काहू के देखहि विपति, सुखी भय मानहु जगत नृपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। मातु पिता गुर विप्र न मानहि, आप गए और उघालहि आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। अवगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विभूषक परधन स्वामी। विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे शुभेशा। ऐसे अधम मनुज खल, त्रेतायुग त्रेता नहीं। द्वापर कछुक वृंद बहु, होई है कलयुग माही। मतलब ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्य उग्र त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलियुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। मतलब अवगुण के समुद्र, मंद बुद्धि कामी, मतलब राग युक्त, वेदों के निंदक, जबरदस्ती पराय धन के स्वामी।
होते हैं और दूसरे के द्रोह तो करते हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से ही करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे सुंदर वेश धारण किए रहते। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर कहूँ तात जा नहीं कोविद नर। हे भाई, दूसरे की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित ही मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा करहि ते, सहहि महाभव वीरा करहि मोह बस नर अज्ञाना। स्वार्थ रत पर लोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेक पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ अरुव शुभ कर्म फल दाता। अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संस्कृति दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूं और उनके अच्छे और बुरे कर्म का यथायोग्य फल देने वाला हूं। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर है, वे संसार के प्रभाव को दुख रूपी जानकर मुझे ही भजते हैं। क्या कहीं कर्म शुभा शुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत संतन के गुण भासे, तेन परहि भव जिन लखि राखे। तेन परहि भव जिन लखि राखे। सुनहु तात माया कृत, गुण दोष अनेक। गुण यह भय न देखियहि, देखिय सो अविवेक। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्म को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष है, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। जय जय श्री सीताराम। आज के यह प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आगे का कल हम संत और असंत के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे। आज के प्रश्न को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल से मिलते हैं। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम। 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 श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री सियावर रामचंद्र जी भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।